सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। अब आ रही है। अच्छा, अब हम ना बात करते हैं बूटस्ट्रैप की। अच्छा, इसको कैसे यूज करना है? सबसे पहले ना काम क्या करना है, इसका लिंक ले लेना है नेट से। कैसे लेना है, कौन सा लिंक लेना है? आपने ब्राउजर पे जाना है, वहां लिखना है getbootstrap.com। ये एक फ्रेमवर्क कह ले, जो हम डिजाइनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, सीएसएस का। अच्छा, अब क्या करना क्या है, यहाँ से नीचे आके ना ये आ रहा है लिंक। जी, सेम देख लें, ये वेबसाइट है getbootstrap.com। ये देखिए, ये इस पे आके ये वाला लिंक कॉपी करना आप लोगों ने, ये वाला यहाँ से कॉपी कर लेना है। और इसको आपने कोड में जाके पेस्ट कहाँ पे करना है, ये हेड के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट हो गया, इसको सेव करें। अब काम कैसे करना, ये पहला काम है बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए। आपको इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन कोड में देखेंगे तो वहां शायद आइडिया हो जाएगा। अब काम कैसे करेगा, फर्ज करो हम स्टार्ट करते हैं बटन से। मैं एक बटन बनाना चाह रहा हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर। बटन, बटन का नाम लिखा मैंने, कोई भी लिख ले, नाम अपना ले ले। विर्चुअल, ठीक है, इसको सेव किया। और यहाँ पे देखिएगा ये नॉर्मल, जैसे ना हमारा नॉर्मल बटन होता है वैसे ही आ गया। कहाँ पे आया, ये टॉप पे देखिए। ये अब बूटस्ट्रैप में ये बटन बनाना है मैंने, तो आप आ जाओ इधर ही गूगल पे। यहाँ पे सर्च क्या करूँ, बटन इन बूटस्ट्रैप। पहला लिंक ओपन करो, इसमें क्लासेस होंगी, ये नीचे आ जाए। बस आपने क्या करना है, क्लास दे देनी है। बूटस्ट्रैप के अंदर ना ये चीज माइंड में रखनी है कि क्लासेस के अंदर काम हो रहा होगा हमारा सारा। ये देखिए आ रहा है बटन, बटन सक्सेस, प्राइमरी, सेकेंडरी। अब हम इसी क्लास के अंदर हम उसको टास्क दे रहे हैं और उससे ले भी हो रहे हैं कि हमने एक बटन बनाना है। और वो बटन किस तरह का होना चाहिए, प्राइमरी। तो यहाँ देखें प्राइमरी इस तरह का होगा। तो काम भी हम इसी क्लास में कह रहे हैं उसको, और उससे करवा भी उसी क्लास में रहे हैं। अब मिसाल लेते हैं, हमने यहाँ पे लिया था बटन। अब मैं क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे, क्लास कहता हूँ बटन पे काम करना, बटन सक्सेस। कि ये हमारा एक बटन है और ये सक्सेस होना चाहिए। सक्सेस क्या है, यहाँ अभी हम डिस्कस कर गए हैं। टाइप है बटन की, ये देखिए इस तरह का कलर होगा, और इसमें सारी डिजाइनिंग की होगी। मैंने इसको सेव किया, इधर आकर रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए हमारा बटन वैसे बन गया। ये देखिए, और बाकी भी टाइप्स आ रही हैं, ये आपने सारी चेक कर लेनी है। ठीक है, कि हम बटन, बटन सक्सेस, वार्निंग। अगर मैं यहाँ देखो यही बटन चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं ना सिर्फ क्लास चेंज, वार्निंग। ब्राउजर पे आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो सेम कलर देखिएगा, वार्निंग वाला आ गया। ठीक है, अब इसी तरह इन्फो, ये भी बटन की टाइप है। यहाँ पे आके चेक करूंगा, ये देखिए इन्फो आ गया। सेकेंडरी, ये भी बटन की टाइप है। 7 टाइप्स हैं आई थिंक, आप लोगों ने ये चेक कर लेनी है बटन की। सेकेंडरी, डार्क, ये इस तरह के आ गया, ब्लैक में आ गया। तो ये देखिए वहां पे क्लासेस शो कर रहा है इसकी। बस आपको सिंपल क्या काम करना है, जो भी क्लास ले रहे हैं, टाइप छोड़े अभी। अब आपने क्या करना है, ये बस ये क्लास ये ध्यान में रखना। अब ये चीज देखिएगा कि हम उसको कह रहे हैं कि बटन पे काम करना है, और बटन हमारा कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी।
ठीक है, प्राइमरी ये स्पेसिफिक किया गया है इस कलर के हिसाब से, सेकेंडरी का ये कलर होगा, सक्सेस का ही होगा, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क। अब यही मिसाल लेते हैं, अगर मैं काम स्टार्ट कर देता हूँ यही वाला, देखिएगा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ना बैकग्राउंड चेंज करना है, और वो मैंने करना है बूटस्ट्रैप से, तो क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा क्लास, और यहाँ दूंगा बीजी, बीजी स्टैंड फॉर बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे दूंगा बीजी प्राइमरी। प्राइमरी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, नाम है कलर का, तो मैंने लिखा बीजी प्राइमरी। अब देखना जो हमारी बॉडी है ना, उसका बैकग्राउंड कलर प्राइमरी कौन सा था, ये देखें, ये आ रहा है, इस तरह का हो जाएगा, ये देखिए प्राइमरी। अब इसी तरह टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, लेकिन मैंने CSS यूज नहीं करनी, मैंने बूट स्टेप यूज करनी है, तो यहाँ लूंगा क्लास। अब टेक्स्ट पे काम करें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट कौन सा होना चाहिए, डेंजर। और ये डेंजर कौन सा कलर है, ये आप पहले यहाँ से देख चुके हैं, ये देखें रेड। अब हमारी जो ये होगी पैराग्राफ, जो हमारा होगा किधर है, वो आ रहा था माय नेम इज ABC, इसका देखिएगा कलर रेड हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम H1 के ऊपर काम करना चाहें कि हमारा जो टेक्स्ट है ना वो सेंटर में हो जाए, तो आप क्लास के अंदर मल्टी क्लासेस भी यूज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ टेक्स्ट सेंटर, सेंटर में चला गया, ये हम बूट स्टेप यूज कर रहे हैं। अब इसी तरह हम एग्जाम्पल लेते हैं टेबल की, कि हम बूट स्टेप के अंदर ना टेबल बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेबल TD सीरियल, कॉपी पेस्ट कर, दूसरी रो भी ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, नेम के नाम से ले लेता हूँ। अच्छा, अब देखना ब्राउजर पे ना ये इस तरह से शो हो रहा है टेबल, ये देखिए, हम इसको बनाना चाह रहे हैं बूट स्टेप के अंदर, तो यहाँ पे क्या करना हमने, क्लास टेबल, टेबल बॉर्डर्ड, बॉर्डर्ड क्या है, इसकी टाइप है, तो हमारा बॉर्डर टेबल वाला हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह होवर, होवर अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, ये देखो माउस लेके जा रहे हैं ना, तो कलर चेंज कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ये थोड़ी देर पहले होवर का बताया आपको। तो सिंपल बूटस्ट्रैप को समझने के लिए ना, आपने क्या करना है, जिस भी टैग के ऊपर काम करना चाह रहे हो, जो भी काम करवाना चाह रहे हो आप, सिंपल क्या काम करो, ब्राउजर पे जाओ, वहां लिखो। अब था बटन, बटन इन बूटस्ट्रैप, आपको लेना है टेबल, टेबल इन बूटस्ट्रैप, लिखो, ठीक है, सर्च करवाओ, और अब देखो ये नीचे आ रहा है, गेट बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट पे ही रहना आप लोगों ने, यहाँ से अच्छा डाटा मिल जाएगा। तो यहाँ नीचे देखें, उसने कोड भी दिया हुआ है, और साथ में ये देखो क्लासेस भी दी हुई है, प्रीव्यू भी ऊपर दिखाया हुआ है, डार्क इस तरह का होगा, क्लास ये वाली होगी। अगर नीचे हम देखें, ये देखें, ये सब उसने बताया हुआ है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा खुद एफर्ट करिएगा आप लोग खुद ही, तो उम्मीद है आप दोनों जो है ना, ये दोनों चीजें कल तक खुद ही कर लेंगे। बाकी मैं आपको करने वाला काम जो है ना, वो थोड़ी देर में या सुबह आपको बता दूंगा, जो कि आप लोगों ने कल की क्लास से पहले पहले बताना है। अगर नहीं बताएंगे तो कल क्लास नहीं होगी, और वो बच्चे जो आज क्लास नहीं ले पाए उनको कल क्लास नहीं मिलेगी। अगर नहीं ले रहे तो उनकी अपनी हेडिंग है, कल को मेरे पे ब्लेम नहीं करेंगे कि सर ने क्लास नहीं ली, हमारी तैयारी नहीं करवाई। ठीक है, बाकी इतने दिन रिलैक्स रहे हो, ये 2-4 दिन लगा लोगे तो इंशाल्लाह वाइवा जो है ना, वो हमारा अच्छा हो जाएगा। तो ये देखें एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो और ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डार्क, डार्क लिखा, अब जो हमारा टेबल है ना, वो किस तरह हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ये देखिए। तो ये चीजें इंशाल्लाह हम जो है ना कल, अब ये चीजें हमने हमारी सारी ना प्रोजेक्ट के अंदर की हुई है, बस हमने अब हमें आइडिया होगा कि काम कैसे होता है, वेब पेज कैसे बनता है, उसके ऊपर CSS हम कैसे यूज करते हैं,
वैसे थोड़ा CSS के बारे में बता देता हूँ, तीनों जो टाइप्स थी हमारी। अच्छा, इससे एक इजी वाली भी है, वो है इनलाइन। अब इंटरनल के लिए क्या किया हमने, एक टैग यूज किया स्टाइल के नाम से। और इनलाइन, इनलाइन क्या होगी, यही काम हम जो उधर कर रहे थे, फर्ज करो मैं यहाँ ले रहा हूँ H2, अभी इस पे कोई काम भी नहीं होगा, देखना सिंपल आएगा, नीचे आ रहा है ये देखिए। अब इसके ऊपर ना मैं CSS यूज करना चाह रहा हूँ, लेकिन इंटरनल नहीं। इंटरनल कहाँ यूज हो रही है, यहाँ पे। मैं करना चाह रहा हूँ इनलाइन। इनलाइन क्या होगी, टैग के अंदर यूज करेंगे। कैसे करेंगे, किधर क्या, ये यहाँ पे हमने लेना है एट्रीब्यूट स्टाइल का। अगर अब हमने इसका करना है कलर, बाकी सेम वही काम आ रहा है, कलर वाइट। बस फर्क ये है कि आपने स्टाइल लेना है, वहां पे हम बता रहे थे कि इसके ऊपर जाके काम करो, मतलब ये क्लास आ रही है या टैग के ऊपर काम करो। लेकिन यहाँ हमें ये नहीं बताना होगा फलां टैग पे काम करो, क्योंकि हम वो उसी के अंदर काम कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि इसी का कलर व्हाइट कर दो, तो इस जो H1 2 है इसका कलर क्या कर देगा, व्हाइट। अगर मैं और यूज करना चाहूँ प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर रेड, साइज करना है इसको, वो इसको सेंटर में ले आना है। तो अब इसके अंदर मैं क्लास भी ले सकता हूँ और मल्टी क्लासेस भी यूज कर सकता हूँ। मैं कहूंगा टेक्स्ट सेंटर। अब इसके ऊपर CSS भी यूज कर रहा हूँ और बूटस्ट्रैप भी यूज कर रहा हूँ, दोनों कर सकता हूँ। तो बेटर है CSS से। बूटस्ट्रैप इजी भी है और रिस्पॉन्सिव भी है, काम भी जल्दी करती है। खैर, हमें आइडिया होना चाहिए। अच्छा, बूटस्ट्रैप के लिए एक चीज माइंड में रखनी है कि उसमें दो वर्ड यूज होते हैं, एक वर्ड यूज नहीं होता। अब ये बटन आ रहा है ना, तो ये वर्चुअल के नाम से बटन में है, तो जस्ट बटन कोई काम नहीं करेगा। ये क्लास आ गई आपकी। अब देखना, ये बटन आ रहा है जिसमें मैं लिख देता हूँ virtual1। ये देखो कोई काम ही नहीं कर रहा, ये नहीं शो हो रहा कि बटन है हमारा भी। तो जो बूट स्टेप है उसमें हमेशा दो वर्ड होने हैं और हाइफन साइंस होने हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्लास भी हो सकती है हमारी। तो बटन सक्सेस, दोबारा बोल रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है। अब मैं यहाँ क्लास ले लेता हूँ ना, ABC-XYZ, ये क्लास भी हमारी सही है, रॉन्ग नहीं है। फिर हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये हमारी जो है ना बूट स्टेप की क्लास है, वो एक प्रॉपर नेम से होगी। जैसे ये आ रहा है बटन, बटन सक्सेस, ये आ रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट जीनियर, लेकिन यहाँ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे। काम फिर भी इसके ऊपर वही होगा। ये देखो, इसके ऊपर भी वही काम हो रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि ये हाइफन साइन लगा होगा, ये दो वर्ड वाली जो है ना वो बूटस्ट्रैप की क्लास ही होगी, लेकिन वो एक प्रॉपर नेम से होगी। ठीक है, जैसे ही आ रहा है। उम्मीद है कि आज के लिए नहीं, इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल हम करेंगे, PHP से स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों को कोई सवाल है तो वो आप लोग पूछ लें। हाँ जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें। मतलब नहीं है। भाई आपका नेट सही नहीं होगा, बाकी सब बच्चों को आ रही थी। तो रिकॉर्ड जो है ना, रिकॉर्ड अपलोड कर दूंगा, उसको दोबारा सुन लीजिएगा। ये जो आपने ये इस तरीके से आप करा रहे हैं, तो हमारा जो टेस्ट फेज वाइवा होगा वो इसी तरीके से होगा या हमको हमारी फाइल में चेंजेस करनी होंगी? टेस्ट फेज कब आएगा? सॉरी। टेस्ट फेज कब आएगा तो नहीं है ना, फाइनल क्या है? नहीं, क्या? हाँ, फाइनल का वाइवा है नहीं, बट मैं कह रही हूँ कि आप इस तरीके से मतलब इस बिल्कुल हमको डिफरेंट फाइल में करवा रहे हैं, ठीक है? तो ये हमसे जब वो सर वाइवा लेंगे और जब हमसे एक्चुअल काम करवाएंगे तो इसी तरीके से करवाएंगे और एक्चुअल फाइल में चेंजेस करवाएंगे? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल फाइल में सिखवाएंगे। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि आप लोगों को ना कोडिंग का आइडिया हो जाए, और अगर आप ओके। चेंज कर सकें या वो आपसे पूछ सके कि ये कोड क्या है, इसका पर्पस क्या है, हम्म। तो आप लोग जो है ना उसको आइडेंटिफाई कर सकें।
और अगर कुछ वो अच्छा। चेंजिंग फाइल में करवाए तो आपको कम से कम मेथड का आइडिया हो कि हम चेंजिंग कैसे कर सकते हैं। अब फर्ज करो वो कहता है जी आपने बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो तो हमें आइडिया नहीं होगा, फिर हम कैसे करेंगे चेंज। अगर ओके। हमें आइडिया होगा कि ये क्लास ली हुई है, ठीक है, फलां के अंदर आ रही है, तो हम इसी क्लास में जाके चेंजिंग कर लें। और फिर हमें आइडिया होगा कि हम क्लास के जरिए नहीं तो हम जो है ना सी इनलाइन CSS यूज कर लेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। और सर ये बता दें किस हमारा तो वो विजू आईडी कार्ड तो नहीं आया हुआ, तो हम लोगों ने कैंपस बात की थी तो उन्होंने कहा था CNIC पे भी चल जाएगा, फिर हम CNIC ले जाएं, इसका कोई इश्यू तो नहीं है? हाँ वैसे टेम्परेरी मिल जाता है कैंपस से ले। और वैसे कितने दिन रहते हैं वाइवे को, 12 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप डुप्लीकेट ऑर्डर कर देंगे तो तब तक आ जाएगा। वैसे कोई इश्यू तो नहीं है इसका, हम लोगों ने बात की थी, उन्होंने कहा CNIC भी ले था। जाओ, और देखो ना मेरी बात सुनो, CNIC ले जाओ और कोशिश करें कि आप जो है ना वो डुप्लीकेट मंगवा लें, 500 फीस होगी, या फिर आप टेम्परेरी कैंपस से मिल जाता है, वो पेज पे प्रिंट करके सिग्नेचर कर देंगे, स्टैंप लगा देंगे, वो भी चल जाएगा। नहीं है तो फिर, लेकिन क्यों, जब एक चीज है हमारे पास तो फिर जरूरी तो नहीं है ना। दूसरा ये जो वाइवा है ये पैनल लेगा, 2 लोग लेंगे ना मिलके? जी 2 लोग लेंगे। फेवरेट सब्जेक्ट वाला अलग होगा और जो सुपरवाइजर है वो इसके रिलेटेड लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर दूसरा कितना इस टाइम होगा वाइवा? 45 मिनट, 30 से 45 मिनट तक मिनिमम, लेकिन वो डिपेंड करता है आप लोगों पे। अगर आप लोग जो है ना पहले 2-4 मिनट में अब सुपरवाइजर को कन्विंस कर लेते हैं तो फिर वो ज्यादा नहीं लेगा। सम टाइम ऐसा भी हुआ है एक्सपीरियंस मेरे में कि 10-10 मिनट का भी फाइनल वाइवा हुआ है। अच्छा, वैसे वाइवा वाइवा का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, मतलब किस टाइप के जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ आप गाइड कर सकते हैं हमको? सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फंक्शनैलिटी। आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई 5-7% ना भी होना, मतलब 90% होना चाहिए। उसके बाद ना ओके। फंक्शनैलिटी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ना काम क्या क्या हो रहा है। सुपरवाइजर के जी मुझे अब ऑर्डर करके दो या रजिस्टर्ड करके लॉग इन करवा के दो, हमें आइडिया नो, तो फिर हम कंफ्यूज भी होंगे और फंस जाएंगे। जब हमें फाइल का प्रॉपर नहीं पता तो हम कोड कैसे एक्सप्लेन कर सकेंगे। सर मैंने तो मतलब आपको मतलब बताया भी था ना बेसिक कि ये है कि डेटाबेस हमारा हमको, मतलब एक तो ये है कि लॉगिन वगैरह इम्पोर्टेंट है, वो चीज आनी चाहिए। देखो ना अब वहां पे ना तो इतना टाइम होता है कि हम जो है ना वहाँ कोई फंक्शनैलिटी जो है हम चेंज करें, या वो के आप इसके अंदर एक को जो है ना और टास्क ऐड करके दो जो थोड़ा लेंथी हो। अब वहाँ ये होता है कि थोड़ी बहुत फील्ड ऐड करवा दी, कोड में से पूछ लिया, थोड़ी बहुत ही फ्रंट एंड पे चेंजिंग करवा दी, तो मैं कहता हूँ कोई थोड़ी बहुत ही होगा, लेकिन टफ लेवल का नहीं होगा ना, इतना स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे बस इतना ज्यादा मुश्किल ही नहीं होता, बस हमें कोड को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसके बाद जो है ना इतना आइडिया अच्छा होना चाहिए मतलब कि अच्छा मतलब बेसिक ये है कि एक तो हमको लॉगिन वगैरह करना तो ऐसे आना चाहिए, मतलब हमारा प्रोजेक्ट चल कैसे रहे हमको अपना प्रोजेक्ट यूज करना आना चाहिए। लॉगिन दूसरा नहीं, ये वो कि बस। एग्जाम्पल दिया ना, मतलब हमें फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर काम क्या क्या हो रहा है, कितने एक्टर हैं, और कौन से एक्टर क्या काम कर रहे हैं, कौन सी जो एडमिन कौन सा काम कर रहा है, यूजर है या दूसरा एक्टर है तो वो क्या काम कर रहा है ये तो functionality- डेटाबेस का पार्ट है ना सारा। नहीं डेटाबेस का पार्ट नहीं है, ये आपकी वेबसाइट की फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है। ये वो समझाऊंगा इंशाल्लाह हाँ नेक्स्ट लेकिन, लेक्चर में ना, हाँ हाँ नेक्स्ट। मतलब लेकिन यूजर्स और एक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये तो उसमें वो होगा ना सारा। नहीं नहीं, अच्छा ये नेक्स्ट समझाऊंगा। और ठीक है जिनकी सर। वाईवे की डेट नहीं आई ना तो वो नेक्स्ट अनाउंसमेंट का इंतजार करें, उनकी अपडेट हो जाएगी। और तो स्टूडेंट उनकी कार्ड, कब आएगी, कुछ आइडिया है आपको? ये इनके जो पहले वाला शेड्यूल है उसकी लास्ट डेट कब है, मतलब आखिरी स्टूडेंट का कौन सा डेट है, मतलब जिसका लास्ट वाइवा 11th या आखिरी 12th है आई थिंक। 11-12 है, तो फिर हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक, या इसी वीक के एंड में या नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में अपडेट हो जाएगा। तो आप लोग दोबारा चेक कर ओके लीजिए। ओके, थैंक और यू। जिनका स्टूडेंट कार्ड नहीं है वो पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि कैंपस से
टेम्परेरी कार्ड ले लीजिएगा, या डुप्लीकेट के लिए ऑर्डर आप स्टूडेंट सर्विसेज से अप्लाई कर दें, 1-2 दिन में आ जाएगी। इस सेट ऊपर एक क्वेश्चन किया, इस सेट क्या है, तो ये पीएचपी में इंशाल्लाह समझाऊंगा, ये एचटीएमएल या फ्रंट एंड में नहीं है, बैक एंड पे है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूँ। चलें फिर इसका मतलब एंड करते हैं। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।